आज के इस वीडियो में हमें बात करनी है जो विकलांग राशन कार्ड के बारे में। मैं किसी चैनल पर, किसी यूट्यूबर के चैनल पर मैं वीडियो देख रहा था और फिर मैंने और भी देखे, तो उसमें इस तरह की बात थी कि विकलांग राशन कार्ड कैसे बनेगा या विकलांगों को अलग से राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छी बात है, विकलांग भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था हो जाए। तो मैंने जो भी सरकारी वेबसाइट थी, गूगल पे विकलांग राशन कार्ड के बारे में सर्च किया, तो उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ना तो इस तरह की कोई योजना मिली। जो योजना मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। विकलांग राशन कार्ड का संबंध अंत्योदय राशन कार्ड से है। मैं उसके पीडीएफ भी ढूंढ रहा था कि अगर कोई शासन से शासनादेश इस तरह का हुआ है कि विकलांगों के लिए अलग से विकलांग राशन कार्ड बनाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था, जब भी हुआ, तो हम लोगों को जो सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग हैं, हम लोग हैं, तो उन लोगों के पास पहले ही शासनादेश आता है, उसकी कॉपी आती है और उसके निर्देश भी आते हैं कि आप लोगों को इन विकलांग जनों का सर्वे करना है, उनको अलग से राशन कार्ड दिए जाने हैं। लेकिन इस तरह का कोई आदेश हम लोगों को फिलहाल नहीं मिला है। वही मैं आदेश ढूंढ रहा था सरकारी वेबसाइट पर, कोई पीडीएफ मिल जाए जिसमें स्पष्ट हो कि विकलांगों का अलग से कोई राशन कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ ढूंढने से मिला वो ये मिला कि जो अंत्योदय राशन कार्ड चल रहे हैं वर्तमान में, आपके गांव में भी बहुत से लोगों के राशन कार्ड बने होंगे। जो उस समय राशन कार्ड जब बन गए थे तो आज तक उसमें संशोधन नहीं हुआ राशन कार्डों में। अंत्योदय राशन कार्ड की अपनी एक मानक है, उनके पात्रता निश्चित है कि इन लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए। लेकिन गांव में जब भी आप लोग देखते होंगे, हम भी देखते हैं, तो बहुत सारे अपात्र लोग हैं जो अंत्योदय का राशन ले रहे हैं, जो पात्रता की श्रेणी में 1% भी नहीं आते हैं, फिर भी उनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है। और ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी लोग खुलकर बुराई भी नहीं करते हैं। कोटेदार भी उनके बारे में नहीं बताएगा, प्रधान से आप पूछेंगे तो वो भी उनके बारे में नहीं बताएगा। गांव में खड़े होके आप अगर ये बात करेंगे कि फला व्यक्ति का अंत्योदय राशन कार्ड बना है जो अपात्र है, तो इस तरह की बातें गांव में लोग नहीं करते हैं। और कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब भी कहीं पे सर्वे करने जाएं या पूछें तो लोग सही बात नहीं बताते हैं गांव में। तो वहां पे एक ये बात आती है कि भाई, हम किसी के बारे में क्यों बताएं कि कोई व्यक्ति अपात्र है जो राशन कार्ड ले रहा है, हम बुराई क्यों लें। तो उसकी मांग होती है कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, लेकिन हम किसी के बारे में बताएंगे नहीं कि कौन व्यक्ति अपात्र है इसके लिए। तो पहले आप ये देख लें, पात्रता देख लें कि अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता क्या होनी चाहिए। एक ये है कि परिवार की, जिस परिवार को भी अंत्योदय कार्ड दिया गया है, उस परिवार की वार्षिक आय 15,000 रुपए से ज्यादा ना हो। परिवार भूमिहीन होना चाहिए। परिवार के पास बिजली कनेक्शन ना हो। कोई वाहन उसके पास नहीं होना चाहिए। और वित्तीय सहायता सरकार के किसी स्कीम द्वारा उसको ना मिली हो जिसके तहत वो कोई व्यवसाय कर रहा हो। मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, भैंस पालन है, डेयरी का काम है, इस तरह का काम भी कोई उसका नहीं होना चाहिए। और कोई भी उसका निश्चित व्यवसाय ना हो। तो ये पात्रता थी कि ऐसे लोगों का चयन कर अंत्योदय कार्ड बनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही गलत लोगों के कार्ड बने हुए हैं। तो अभी जो मैंने ढूंढा और जो जानने की कोशिश की कि क्या विकलांग भाइयों को अलग से राशन कार्ड दिया जा रहा है, तो ऐसा फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ये प्रावधान है, लेकिन वो भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो पढ़ा है
वो भी जैसे ब्लॉगर हैं, लिखने वाले लोग हैं या यूट्यूबर हैं, तो उनकी अपनी बात है, लेकिन शासन से ऐसा कुछ जो गांव पंचायत स्तर पे जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी संशोधन आते हैं, जो भी योजनाओं के पात्र लोगों के चयन की बात आती है, तो वो आकर गांव पंचायत पे ही आके रुकती, आके सचिव ग्राम पंचायत के पास आके रुकती, आके कि फला फला योजना के इन व्यक्तियों का चयन किया जाना है। तो इसमें निर्देश ये हुए थे, आज के करीब 5-6 महीना पहले राशन कार्ड सूची भी हम लोगों को भेजी गई थी, अंत्योदय की हैं, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड की हैं। तो उसमें ये कहा गया था कि जो भी अपात्र लोगों के राशन कार्ड बने हैं उनका सर्वे किया जाए, मतलब जो भी राशन कार्ड बने हैं सारे लोगों का सर्वे किया जाए और उस सूची से जो अपात्र व्यक्ति हैं उनका चिन्हांकन कर लिया जाए और वो कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके स्थान पर नए लोगों का जो चयन होगा वो एक मानक दिया गया, उसमें विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी, ऐसा कहा गया और ऐसा है भी। छोटे किसान हैं, वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो, विकलांग हो और एकल महिला परिवार हैं, विधवा महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को इसमें वरीयता दी जाने की बात कही गई है। और स्थायी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो इसका पात्र है। 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है जिसके जीवन उपार्जन का कोई भी साधन नहीं है, विकलांग व्यक्ति है और एकल विधवा महिलाएं हैं, तो इन लोगों का चयन किया जाना है और वो भी तब किया जाना है जब आपके गांव पंचायत में जो अपात्र व्यक्ति हैं राशन कार्ड के संबंध के, जो अंत्योदय कार्ड के, अगर वो कट जाएंगे तो उसके स्थान पर इसका चयन किया जाएगा। जो पूर्ति निरीक्षक होते हैं ब्लॉक स्तर पर, तो उनको ये काम दिया गया था कि वो जो भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं उनमें से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद उसमें इन व्यक्तियों का वरीयता क्रम में आवेदन प्राप्त करेंगे, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं, एकल विधवा महिला परिवार है, 60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध जन है जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और कोई उनका जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, परिवार का वार्षिक आय 15,000 रुपए से कम नहीं है। तो जो भी विकलांग भाई हैं, आप अपना विकलांग प्रमाण पत्र जो 40% से अधिक हो और आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता वगैरह सारी चीजें अपने इकट्ठी करवा लें और CSC पे जाके अंत्योदय राशन कार्ड के लिए आप वहां से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। और जब भी ग्राम पंचायत की जरूरत पड़ती है तो ग्राम पंचायत का उसमें प्रस्ताव भी जाता है, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट भी लगती है। तो ये था जो सूचना थी विकलांग राशन कार्ड के संबंध में। तो फिलहाल विकलांग राशन कार्ड नाम का अलग से कोई राशन कार्ड नहीं है। अंत्योदय राशन कार्ड में जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको चिन्हांकित करके उनको राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। जो जगह खाली बचेगी उस खाली जगह में आवेदन लिए जाएंगे। उनमें जो विधवा महिलाएं हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, वृद्धजन हैं, उनको वरीयता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। तो तमाम तरह के जो यूट्यूबर हैं भ्रमित जानकारी देते रहते हैं, बड़ा बड़ा हेडिंग लिखते हैं कि विकलांगों के अलग से राशन कार्ड बनने जा रहे हैं, तो ऐसा फिलहाल हमें कुछ नहीं लगता है। अगर कोई भी लिखित में शासनादेश आएगा इस संबंध में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा।